ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली का मिशन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम पैगाम लेकर दोबारा ईरान पहुंच गए। कमांडर इन चीफ पासराने इनकलाब जनरल अहमद वहीदी से मुलाकात। मोहसिन नकवी की मुलाकात ईरानी वजारत दाखिला के हेडक्वार्टर्स में हुई। ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से भी मुलाकात की। मोहसिन नकवी का एक हफ्ते के दौरान ईरान का ये दूसरा दौरा है। वो 3 रोजा दौरा मुकम्मल करके हाल ही में वतन पहुंचे थे। अमेरिका ईरान की लड़ाई रोकना जरूरी है। मुकम्मल जंगबंदी वक्त की अहम जरूरत है। चीनी सदर शी जिनपिंग की रूसी सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मशरिक वस्ता में मजीद कशीदगी गैर दानिशमंदाना होगी। रूसी सदर पुतिन ने कहा, रूस और चीन को मिलकर मुनसिफाना और माकूल आलमी गवर्नेंस सिस्टम की तामीर के लिए काम करना चाहिए। रूस चीन ताल्लुकात आलमी इस्तेहकाम बरकरार रखने में किरदार अदा कर रहे हैं। चीन और रूस ने बीजिंग में जामे स्ट्रेटेजिक रवाबित के मुश्तरका अलामिये पर दस्तखत कर दिए। रूस और चीन ने अमेरिका का गोल्डन डोम मंसूबा आलमी स्ट्रेटेजिक तवाजुन के लिए खतरा करार दे दिया। मुश्तरका बयान में कहा, अमेरिका ने जौहरी हथियारों के तवाजुन को खतरे में डाल दिया। अमरीकी दिफाई निजाम जारहाना सलाहियत को तकवीयत देता है। जौहरी हथियारों की नई दौड़ के खदशात में इजाफा हो गया। ईरान अब डील करना चाहता है। जंग जल्द खत्म करने वाले हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाशिंगटन में तकरीब से खिताब। कहा, ईरान के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हुई है। हम ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकेंगे। इससे पहले व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था, अमेरिका ईरान पर हमला करने से 1 घंटा दूर था। जहाजों को लोड कर लिया था। मुझे कॉल करके कहा गया कुछ दिन और दे दें। कहा, सऊदी अरब, कतर, यूएई ने यकीन दिलाया है ईरान से मुज़ाकरात पर अच्छी खबर आएगी। अगर दुश्मन ने दोबारा हमले किए तो जंग खित्ते से बाहर फैल जाएगी। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया। बयान में कहा, अमेरिका और इसराइल ने स्ट्रेटेजिक नाकामियों से कोई सबक नहीं सीखा। अमेरिका फिर धमकियों की जबान इस्तेमाल कर रहा है। हमने दुश्मन के खिलाफ अभी इस्लामी इनकलाब की सलाहियतें इस्तेमाल नहीं की। हमारे हमले ऐसे मकामात तक पहुंचेंगे जिनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारी ताकत मैदान जंग में देखेंगे। हम जंगी लोग हैं। ख्याली बयानात और ऑनलाइन बातों पर यकीन नहीं रखते। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान में कशीदगी कम करने के लिए किरदार अदा किया। अमन के लिए इलाकाई मुल्कों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत की है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एहतराम और एतमाद पर मबनी है। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद है। CPEC फेज 2 का आगाज हो चुका है। नायब वज़ीर आज़म ने चीन के वक्त को सेनेट में खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 24 से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान $5 अरब के मुआहिदों की तैयारियां शुरू कर दी गई। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर सकाफती तकरीब। वज़ीर इत्तलात तारर ने कहा, पाक चीन दोस्ती नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती आई है। इस दोस्ती को बहुत मोहब्बत से और दिल के इंतहाई करीब से देखते हैं। अनमोल और पिंकी केस में कुछ नाम सामने आए हैं, लेकिन हमने किसी का नाम नहीं लिया। राजा परवेज का नाम किसी भी सतह पर सामने नहीं आया। किसी की किरदार कुशी नहीं करेंगे। AIG कराची आजाद खान की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। आगा रफी ने पूछा, गिरफ्तारी लाहौर से हुई तो कराची से क्यों जाहिर की गई? AIG ने बताया, गिरफ्तार लाहौर नहीं कराची से हुई। चेयरमैन कमेटी की IG पंजाब और सिंध को अनमोल केस में शामिल तमाम अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कराची पुलिस चीफ को राजा परवेज के हवाले से तहरीरी बयान कमेटी में जमा कराने की हिदायत। आजाद खान ने सेनेट कमेटी बराए दाखिला में भी पेश हुए। बताया कि इसका दायरा कार बढ़ता जा रहा है। तफ्तीश मुकम्मल होने में वक्त लगेगा। जिस्मानी रिमांड के दौरान काफी चीजें सामने आई हैं। ऐसे केसेस की तलाश है जिनमें मुनशियात की वजह से मौत हुई हो। ANF हुकाम ने कमेटी को बताया, मुलजिमा अनमोल और पिंकी हमें एक मुकदमे में मतलूब है। अनमोल का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करा चुके। मुलजिमा शनाख्त तब्दील करके मुख्तलिफ शहरों में रहती रही।
सोशल मीडिया की हुदूद मुकर्रर की जाएं। जुर्म साबित होने तक किसी की किरदार कुशी नहीं होनी चाहिए। मुनशियात केस में गिरफ्तार खातून पिंकी ने मेरा नाम लिया, लेकिन उसके वकील ने खुद वजाहत कर दी। राजा परवेज अशरफ का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल, कहा मेरा दामन साफ है, डर है कोई और ऐसी साजिश का शिकार न हो। बिला वजह पगड़ियां उछालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुल्क से फेक न्यूज का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए। ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी के इल्जामात का कौमी असेंबली में तस्करा। राजा परवेज अशरफ की कामा कमेटी की इजलास में भी शिरकत। कहा मालूम हुआ है कोई पुलिस अफसर मुलजिमा को मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए परेशान कर रहा है। कमेटी में इसलिए आया हूं ताकि जान सकूं कौन लोग मुलजिमा पर दबाव डाल रहे हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारिक कहते हैं कि मुजरिम अपने केस से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं। सिंध पुलिस से कहूंगा मुलजिमा को खामोशी से अदालत लाएं। उन्हें जो कहना है अदालत में कहें। बगैर तहकीक चीजें बाहर नहीं आनी चाहिए। स्पीकर कौमी असेंबली ने मुनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कानून साजी की अपील की। मुल्जिम अनमोल से मुतालिक किसी किस्म का दबाव नहीं, किसी को भी माफ नहीं किया जाएगा। तफ्तीश मुकम्मल होने तक नहीं बता सकते मुल्जिम अनमोल के पीछे कौन है। एडिशनल आईजी कराची आजाद खान की कौमी असेंबली की कायमा कमेटी में शिरकत के बाद गुफ्तगू। कहा अनमोल पिंकी एक चालाक मुल्जिमा है। अनमोल के वकील ने जो बातें की उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। केस में अभी तफ्तीश का आगाज किया गया है, मेरिट की बुनियाद पर कार्रवाई करेंगे। अनमोल और पिंकी के अलावा कराची में 70 मुनशियात फरोश ऑनलाइन मुनशियात फरोख्त कर रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे की रिपोर्ट ARY न्यूज पर। मुनशियात फरोश स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में आइस, क्रिस्टल और वीड सप्लाई करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दरख्शा थाने की हदूद में अनमोल पिंकी मुनशियात का कारोबार करती है। थाना सदर की हदूद में सुमेरा उर्फ बेबी, थाना साइटे की हदूद में 2 खवातीन लालजान और मेहरुन्निसा उर्फ बीबल मुनशियात का नेटवर्क चला रही हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ में 45, डिस्ट्रिक्ट सिटी में 3, डिस्ट्रिक्ट मलिर 2, वेस्ट 5, ईस्ट और किमाड़ी में 4, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 7 डीलर्स ऑनलाइन मुनशियात का कारोबार कर रहे हैं। मुनशियात फरोशी के गिरोहों की सरपरस्ती का इल्जाम साबित होने पर पंजाब पुलिस के सीनियर अफसर जफर बुजदार को जबरी तौर पर रिटायर कर दिया गया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बांग्लादेश ने टेस्ट में नई तारीख बना दी। होम ग्राउंड पर पहली बार पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया। दूसरा टेस्ट 78 रन में मेजबान टीम ने अपने नाम कर लिया। 437 रन के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 358 पर हिम्मत हार गई। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने सेट होकर विकेटें गंवाई। 5वें रोज रिजवान और साजिद ने 54 रन की शिराकत बनाई। रिजवान 94, साजिद 28 रन बनाकर आउट हुए। तेजुल इस्लाम ने इनिंग्स में 6 और मैच में 9 खिलाड़ियों को आउट किया। शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान को मुसलसल दूसरी बार बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हुआ। शान की कप्तानी में पाकिस्तान 16 में से 12 टेस्ट हार गया। बलोचिस्तान के इलाके नसीराबाद में ACTD की कार्रवाई। 5 दहशतगर्द हलाक। झलमक्सी के इलाके हेंगड़ में दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह। भारी तादाद में असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। अमरीका ईरान तनाजे के खिलाफ असरात मुरतब हो रहे हैं। मईशत और तवानाई दबाव में है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है आलमी बरादरी के मफाद में है कि तनाज़ा जितना जल्दी मुमकिन हो सके हल होना चाहिए। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की काविशें काबिल तहसीन हैं। बिलावल भुट्टो की लाहौर में साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद से मुलाकात। तंजीमी और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में विफाकी बजट के हवाले से पहला राब्ता। जराये का कहना है हुकूमत और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की अयाज सादिक की रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई। दोनों की बजट कमेटियां भी शरीक हुई। चेयरमैन FPR ने हुकूमत और पीपल्स पार्टी की कमेटियों को आइंदा बजट पर ब्रीफिंग दी। हुकूमत ने विफाकी बजट के अहम निकात पीपल्स पार्टी के सामने रखे। इजलास में विफाकी बजट में सिंध की तरक्याती स्कीमों पर भी गौर किया गया। हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने बजट कमेटियों की जल्द दोबारा मुलाकात पर इत्तेफाक किया।
वफाक हमारा हिस्सा नहीं दे रहा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा मुल्क को गैस, मादनियात और बिजली दे रहा है, लेकिन पंजाब हमारी गंदुम बंद कर रहा है। इससे नफरतें बढ़ेंगी। वजीर आला सोहेल आफरीदी की पीटीआई रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई की 85% आंख जाया हो चुकी है, फौरी इलाज नागुज़ीर है। बानी पीटीआई की गिरती हुई सेहत के बाइस शदीद तशवीश में मुब्तला है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अदालत ने बानी पीटीआई के वकालतनामों पर दस्तखत कराने का हुक्म दिया है। बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा करते रहेंगे। सलमान अकरम राजा का कहना है, बानी पीटीआई और बुशा बीबी को अदलिया से दरख्वास्त का हक है। अडयाला जेल हुकाम वकालतनामे मुहैया नहीं कर रहे। असद कैसन ने जुमे को एहतजाज की कॉल देते हुए कहा, बानी की रिहाई के मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। £190 मिलियन केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। सलमान अकरम राजा ने कहा, सलमान सफदर की जगह पेश हुआ हूं, उन्हें सेहत के मसाइल का सामना है। जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए, सलमान सफदर दस्तयाब नहीं तो नया वकील दलाल का आगाज करे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को बानी पीटीआई से वकालतनामा दस्तखत कराने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, आइंदा समाअत पर अपीलों पर दलाइल नहीं दिए जाते तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा है आज़रबाईजान। बाकू में आज़रबाईजान के वज़ीर इक़्तिसाद माइकल जबारोफ से मुलाकात। ताउन को मुनज़्ज़म इक़्तिसादी रवाबित बिलख़ुसूस तिजारत, सरमायाकारी, शहरी तरक्की तक वसअत देने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान देरीना दोस्ताना ताल्लुकात का इआदा। इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी की सहूलत कारी के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप काम करने का बाज़ाब्ता फैसला। रावलपिंडी में नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप वर्कशॉप। DGISPR की मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर, सीनियर असातिज़ा के साथ नशिस्त। शुरा से मुल्की दाखिली सूरत हाल बिलखुसूस सिक्योरिटी से मुतालिक अहम उमूर पर गुफ्तगू। शुरा ने कहा, पाक फौज ने मुल्क के दिफा, इस्तेहकाम और सलामती के लिए काबिल फख्र किरदार अदा किया है। मार्का हक में पाकिस्तान को पाक अफवाज की वजह से अजीम फतह नसीब हुई। हमें पूरा भरोसा है, मुल्क के दिफा मजबूत हाथों में है। सेनेट और कौमी असम्बली में पाक चीन ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर करारदादें मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सेनेट में पाक चीन दोस्ती और भाईचारे की तजदीद की तारीखी करारदाद पेश की, जिसमें कहा गया, पाक चीन बरादराना ताल्लुकात बाहमी एतमाद, एहतराम और मुश्तरका ख्वाहिशात पर मबनी है। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और सलामती के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का एतराफ किया गया। पाकिस्तान वन चाइना प्रिंसिपल पर कायम है। TMC औरंगी नाले में शहरी के गिरने की जिम्मेदार करार। सीनियर सिविल जज कराची गरबी ने TMC को मुतवक्फी आरिफ के अहल खाना को 1.5 करोड़ रुपए अदा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने फैसले में लिखा, मुतवक्फी जवान और गैर शादीशुदा था, किसी बीमारी में भी मुब्तला नहीं था। TMC की वजह से कीमती जान गई। TMC की गफलत नागहानी मौत की बुनियादी जिम्मेदार है। आरिफ नामी शहरी जुलाई 2020 में शदीद बारिश के दौरान घर वापस आते हुए नाले में गिर गया था। गैर समाजी सरगर्मियों में मुलव्वस और असर रसूख वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ एक्शन। DIG साउथ ने डिस्ट्रिक्ट साउथ के 20 एहलकारों को जोन बदर कर दिया। एहलकार नज्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जियों और गैर पेशा वराना तर्ज अमल में भी मुलव्वस पाए गए। इंक्वायरी में 20 एहलकारों की निशानदेही की गई जो बार बार मखसूस थानों में तैनात होते। एहलकार मुख्तलिफ सिफारिशात और असर रसूख इस्तेमाल करके दोबारा डिस्ट्रिक्ट साउथ आ जाते थे।
वफाकी हुकूमत ने ईद उल अजहा पर 3 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने 26, 27 और 28 मई की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी किया। ईद कुर्बान के लिए लगाई गई मवेशी मंडियों में लाए गए भारी भरकम जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए। साहिवाल नस्ल के बबलू बैल ने चिन्योर की मवेशी मंडी में धूम मचा दी। कोयटा की मवेशी मंडी में आने वाले खरीदार जानवरों की कीमतें सुनकर हैरान। दादू की मवेशी मंडी में खरीदारों को तगड़े और खूबसूरत जानवर की तलाश। डेरा इस्माइल खान की मवेशी मंडी में भी भावताव जारी। सोने और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 6,800 रुपए सस्ता होकर 4,70,362 रुपए का हो गया। बैनुल अक़वामी मार्केट में फी ऑन सोना $68 कमी के साथ $4,480 का हो गया। फी तोला चांदी 125 रुपए कमी से 7,974 रुपए में फरोख्त हो रही है।